मॉनसून ट्रफ के उत्तरवर्ती होने के चलते उत्तर के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं और संयोग से बिहार और उत्तर प्रदेश के उन जिलों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचने लगे हैं जहां पर बरसात में अभी तक कमी रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। आज 31 जुलाई है, दूसरा महीना संपन्न हो रहा है मॉनसून सीजन का और उसके बाद 2 और महीने बाकी हैं, जिसमें अगस्त और सितंबर में अगस्त मुख्य महीना माना जाता है बारिश के लिए। जिस तरह से जून के बाद जुलाई, उसी तरह से सितंबर से पहले अगस्त का महीना। जुलाई और अगस्त मुख्य तौर पर अधिक वर्षा देते हैं भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर, लेकिन अगस्त के शुरुआती दिनों में कई जगहों पर मानसून की एक्टिविटी में कमी आने की संभावना है, आशंका है। वजह मानसून ट्रफ का उत्तरवर्ती होना है और इसी के चलते ही उत्तर भारत के क्षेत्रों में इंक्लूडिंग दिल्ली और एनसीआर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। आज दिल्ली में सुबह से ही बरसात हो रही है, कल रात में भी बारिश हुई थी और अगले 24 घंटों की बात करें, यानी आज 31 जुलाई के दिन और रात की, तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। साथ ही उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। चूरू, भरतपुर, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर में भी चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बादल दिन में बने रह सकते हैं और बारिश का 1-2 बार इस तरह से बारिश का आगमन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की हो सकती है, कंपेयर करें अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में तो। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में भी लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और अयोध्या, सुल्तानपुर से लेकर प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर में भी बारिश की संभावनाएं हैं और साथ में उत्तर भारत के पहाड़ों पर उत्तराखंड, हिमाचल में कुछ बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत हैवी भले पहाड़ों पर नहीं रहेगी, लेकिन कंसंट्रेशन रहेगा बारिश का। जम्मू कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। इधर बिहार के क्षेत्रों में अभी भी तराई वाले ज़िलों पर, यानी पटना और सिवान के ऊपर का जो रीजन है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, चंपारण और गोपालगंज के क्षेत्र हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल के क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में भी बारिश के आसार हैं। इंटेंसिटी भले ही बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन बिहार में मौसम बदला तो है। लंबे समय से जो ड्राई वेदर बना हुआ था, लंबे समय से मानसून की जो बेरुखी थी, उसमें अंतर आया है। इधर झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों में बरसात के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, बारिश की तीव्रता नहीं रहेगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कई जगहों पर, कई जिलों में हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों पर जैसे जैसे मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ जा रही है, मध्य भारत के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा राजस्थान के सटे जो पूर्वी गुजरात के रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल अभी भी बने हुए हैं और थोड़ी बहुत बरसात आज दिन में यहाँ पर हो सकती है पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में और साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत आसपास के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, बीजापुर तो दक्षिण में है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में रायपुर के उत्तर में बिलासपुर और रायगढ़ समेत आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें पेंड्रा रोड है, कोरिया, सरगुजा और आसपास के रीजन, इन क्षेत्रों में और उत्तरी ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र पर, विदर्भ में थोड़ी बहुत बरसात हो रही है, जबकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी बनी हुई है। तो ये कमी जारी रहेगी, जिससे सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में बरसात के आसार बहुत ज़्यादा नहीं है उसी तरह से। तो इन भागों पर बरसात अभी आज देखने को नहीं मिलेगी। गुजरात में भी पूर्वी रीजन में अगर बरसात हुई भी तो थोड़ी बहुत होगी, मामूली बरसात हो सकती है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कोंकण, गोवा में थोड़ी बहुत संभावना है। मुंबई के नीचे रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तथा गोवा में भी चांसेस बारिश के रहेंगे। दक्षिण भारत में मानसून काफ़ी कमज़ोर है और इस कमज़ोरी के बीच में जब मानसून ट्रफ ऊपर जा रही है और कोई मौसमी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम जब साउथ पेनिनसुलर रीजन के आसपास अप्रोच नहीं कर रहा है, तो नमी वाली हवाओं का प्रवाह तो रहेगा, हवा तेज चलती रहेगी और छिटपुट जगहों पर बादल भी बनते रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। हालांकि चेन्नई और पुदुचेरी तथा आसपास के भागों, तमिलनाडु के कुछ आंतरिक रीजन और केरल के तटवर्ती रीजन, तटीय कर्नाटक के भागों में थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में छिटपुट बारिश से ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। अब बात करते हैं शुरुआती 2 दिन अगस्त के कैसे रहेंगे, यानी 1 अगस्त और 2 अगस्त को मौसम कैसा रहेगा देश भर में।
1 अगस्त को भी आप देख सकते हैं दक्षिण और मध्य भारत में बारिश की इंटेंसिटी और कम हो रही है, लेकिन जो ट्रफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसके चलते पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के कई जिलों चूरू और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, सीकर, झुंझुनू इन जगहों पर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ समेत पूरा गुजरात का रीजन, मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में, खासतौर पर पश्चिमी रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में उत्तरी जिले जिसमें छतरपुर, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली शामिल हैं। निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट यहाँ पर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी जिलों में कल भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बिहार में कल बारिश में वृद्धि होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी बरसात बढ़ सकती है, खासतौर पर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर, प्रतापगढ़ में। और इधर पश्चिम में भी बारिश अच्छी जारी रहेगी। बिहार, झारखंड में बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बरसात हो सकती है कई जगहों पर। मेघालय में भी, असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी। और इधर दक्षिण की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल इन जगहों पर ज़्यादा चेंज मौसम में नहीं है। थोड़ी बहुत संभावना पुदुचेरी समेत ये जो तटवर्ती रीजन है ओडिशा का, और साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर मुंबई के नीचे गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और केरल के भागों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत बरकरार रह सकती हैं। आंतरिक तमिलनाडु में और आंतरिक कर्नाटक के जिलों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में छिटपुट बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर, दक्षिणी राजस्थान में शुष्क मौसम, पंजाब, हरियाणा में अच्छी बारिश कई जगहों पर कल भी हो सकती है। दिल्ली में भी मौसम बारिश का रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल में भी बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान में भी बरसात के आसार बने रहेंगे। इसके बाद 2 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करते हैं। मित्रों, देख सकते हैं 2 अगस्त को पूर्वोत्तर भारत और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पंजाब और हरियाणा के कुछ ज़िलों, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पूर्वी ज़िलों, उत्तरी मध्य प्रदेश, यहाँ पर कंसंट्रेशन बारिश का रहने वाला है। और वजह यही है कि मानसून ट्रफ अब इसका जो पूर्वी सिरा है वो निश्चित तौर पर बिहार में पटना और भागलपुर तथा आसपास के भागों पर पहुँच जाएगा। और इसी के कारण जो मानसून की हवाएं हैं उनका जोर ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा जो उत्तरी क्षेत्र हैं बिहार के और उत्तर प्रदेश के। बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर पूर्वोत्तर भारत से लेकर के पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी। सिक्किम में बारिश बढ़ेगी। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल जो एक रेनियस प्लेस है जहाँ पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गैंगटोक समेत सभी जगहों पर अच्छी बरसात मानसून सीजन में होती है। इस बार बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक बारिश का स्पेल यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा है। वो चेंज आप देखेंगे अब 2 अगस्त के दिन यहाँ पर अच्छी बरसात हो सकती है। और बिहार में भागलपुर, पटना, वैशाली से लेकर दरभंगा, सिवान, चंपारण, गोपालगंज समेत मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी सभी जगहों पर बरसात के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी जगहों पर बरसात हो सकती है। और अच्छी बरसात गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, अंबेडकर नगर और बस्ती, अकबरपुर, साथ ही साथ पश्चिम में बढ़ते चलें तो बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और आगे बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत समेत आसपास के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में थोड़ी बहुत बरसात होगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में अच्छी बरसात हो सकती है। हरियाणा में ऊपरी रीजन है, खासतौर पर पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल यहाँ पर बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में बरसात होगी। चंडीगढ़ में और पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी पूर्वी पंजाब के भागों में भी बारिश का मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत बरसात होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं होगा। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में ड्राई वेदर। गुजरात और मध्य प्रदेश के शेष भागों में, यानी मध्य प्रदेश में गुना और शिवपुरी से लेकर रीवा के भागों में, उत्तरी जिलों में थोड़ी बहुत बरसात होगी। दक्षिणी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में शुष्क मौसम, जबकि तटीय महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के आंतरिक रीजन है यहाँ पर बरसात थोड़ी सी बढ़ सकती है, खासतौर पर तमिलनाडु के तटों पर और केरल के तटों पर। तो कई जगहों पर अच्छा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। मध्य और दक्षिण भारत के भागों में अगर ये मानसून में ब्रेक लंबा ना हो तो निश्चित तौर पर इन भागों के लिए भी अच्छा रहेगा। जल्दी ही बारिश वापस लौटेगी।